बस स्टैंड के आसपास जाम की स्थिति की मैंने आवाज़ उठाई है। उसका एक तो मुख्य कारण है कि बस स्टैंड के सामने जो टेम्पो और रिक्शा वाले खड़े रहते हैं, इसका मुख्य कारण ये है। और पुलिस डिपार्टमेंट के लोग जो चौक पे खड़े रहते हैं, वो उनको हटाने के बजाय बाइक वालों का चालान काटने में ज़्यादा इंटरेस्ट रहते हैं और उनको हटाने में कम रहते हैं। दोनों तरफ से पानी भरे रहते हैं, एकदम सबसे गंदा यही एरिया हो रहा है सोनीपत में। सोनीपत शहर में ट्रैफिक की समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। खासकर बस स्टैंड के पास रोज जाम लग जाता है। इस परेशानी से बचने के लिए लोगों ने मांग की है कि बस स्टैंड से मूर्थल अड्डा तक पैदल चलने वालों के लिए फुटपाथ बनाया जाए। इससे जाम कम होगा और लोग भी सुरक्षित रहेंगे। नगर निगम पार्षद सुरेंद्र नैयर ने बताया कि उन्होंने ये बात निगम की मीटिंग में भी उठाई है। उन्होंने कहा कि सुबह शाम बस स्टैंड के पास बहुत भीड़ होती है, जिससे ट्रैफिक रुक जाता है। गाड़ियां चलाने वालों और पैदल चलने वालों दोनों को परेशानी होती है। बस स्टैंड के आसपास जाम की स्थिति की मैंने आवाज़ उठाई है। उसका एक तो मुख्य कारण है कि बस स्टैंड के सामने जो टेम्पो और रिक्शा वाले खड़े रहते हैं, इसका मुख्य कारण ये है। और पुलिस डिपार्टमेंट के लोग जो चौक पे खड़े रहते हैं, वो उनको हटाने के बजाय बाइक वालों का चालान काटने में ज़्यादा इंटरेस्ट रहते हैं और उनको हटाने में कम रहते हैं। तो यदि उन ई रिक्शा को और उनको उस चौक के ऊपर ना खड़ा करा जाए तो एक स्थिति निपट सकती है। दूसरी स्थिति का कारण है ये फुटपाथ। ये फुटपाथ सारा कच्चा है, कहीं से ऊंचा है, कहीं से नीचा है। मैं चाहूँगा आप कैमरा वाहन मार के दिखाओ फुटपाथ के ऊपर एक बार। ये देखो, ये फुटपाथ की स्थिति है। ये यहाँ देखो सारा कच्चा पड़ा है। तो व्हीकल रोड पे खड़ा होने के बजाय, फुटपाथ पे खड़ा होने के बजाय रोड पे खड़ा होता है। तो मैंने हाउस की मीटिंग में भी आपके नगर निगम की में भी ये मुद्दा लिख के दिया है और उठाया है कि ये फुटपाथ बस मूर्थल अड्डे से लेके और बस अड्डे तक नया बनना चाहिए। और इसके ऊपर बिल्कुल बढ़िया वाली टाइल और फैंसी टाइल, क्योंकि शहर का मुख्य केंद्र है, इसको सौंदर्यकरण से भी जोड़ा जाना चाहिए। और यहाँ पे फैंसी लाइटें भी लगानी है। लाइटें उतार के जो लगा रखी CFL, इसकी बजाय यहाँ पे फैंसी लाइट भी लगानी चाहिए और दौड़ के दोनों तरफ लगाई जानी चाहिए। तो मेरी मुख्य डिमांड अब की बार उसकी मीटिंग में यही थी कि इस फुटपाथ का नया बनाया जाए, ताकि रोड के जाम की स्थिति से हम निपटारा पा सकें। तो जैसे फुटपाथ बनने के पश्चात जाम से कितनी निजात मिलेगी और बहुत सारी, क्या सुविधाएं हैं? बहुत सारी, क्योंकि फुटपाथ पे वाहन खड़ा करने का रास्ता नहीं, कहीं से ऊंचा है, कहीं से कच्चा है, कहीं से नीचा है। जब ये एक लेवल में बन जाएगा, वाटर निकलने का इसका साधन ठीक हो जाएगा, तो वाहन जो आज जैसे कोई किसी घर आया, दुकान पे आया, वो साइड में खड़ा होगा, रोड खाली रह जाएगा। तो इसमें रोड पर बहुत राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि बस स्टैंड शहर का पहला हिस्सा होता है, जिसे बाहर से आने वाले लोग सबसे पहले देखते हैं। इसीलिए वहां साफ सफाई और सुंदरता का ध्यान भी रखा जाना चाहिए। लोगों का कहना है कि फुटपाथ नहीं होने की वजह से पैदल लोग सड़क किनारे चलते हैं, जिससे ट्रैफिक और धीमा हो जाता है और हादसे का खतरा भी रहता है। अगर फुटपाथ बन जाए तो सभी को आसानी होगी। पिछले 5 साल से ये डिमांड चलती आ रही है और अब चुनाव में केवल 8 महीने का समय है। तो भी मेरी, अब हमारे नए मेयर बने हैं राजीव जैन जी, मेरी उनसे पुरजोर डिमांड है कि ये सबसे मेन रोड है, शहर के बिल्कुल अंदर का रोड है, इसके दोनों साइड बहुत ज़्यादा ज़रूरत है फुटपाथ बनाया जाए। फुटपाथ बनाने के बाद लोगों को क्या सुविधा मिलेगी? फुटपाथ बनने से एक तो जो अतिक्रमण है वो हटना चाहिए, ताकि लोगों को पैदल चलने का रास्ता मिले। भीड़ भाड़ जो ट्रैफिक का ये जाम है, इससे भी मुक्ति मिलेगी लोगों के लिए। जब अपना रास्ता साफ होगा तो इनकी और विशेष ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को। शहर के लोगों ने प्रशासन से अपील की है कि इस काम को जल्दी शुरू किया जाए। इसके लिए एक सही योजना बनाई जाए, जिसमें ट्रैफिक कंट्रोल, पार्किंग और लोगों की सुरक्षा पर भी ध्यान दिया जाए। दोनों तरफ से पानी भरे रहते हैं, एकदम सबसे गंदा यही एरिया हो रहा है सोनीपत में। हाँ, कहीं भी साफ सुथरा नहीं है, चलने में भी परेशानी और चलते हैं तो कीचड़ भी पैरों में। फुटपाथ बनाने की कितनी मांग उठ रही है? बहुत सारे मोहल्ले वाले कह रहे हैं, कोट मोहल्ला सारा ही कह रहा है ये फुटपाथ बनना चाहिए, बढ़िया सड़क भी बननी चाहिए बढ़िया। फुटपाथ बनने से क्या सुविधाएं मिलेंगी? सुविधा तो सारी मिलेगी, चलने में, फिरने में, हाँ, खूबसूरती में मिलेगी, शहर की खूबसूरती नहीं बनेगी। अपने शहर की हर ताज़ा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।